चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। भारत के चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग के बाद में विदेशी मीडिया ने भारत और नरेंद्र मोदी की करी है जमकर तारीफ। कहा भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की गई है। G20 की बैठक में बोले पीएम मोदी, हम नीतिगत स्थिरता लाए हैं, साथ ही में हम अगले कुछ ही वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सचिन पायलट ने कहा मोदी सरकार जाति, धर्म और भगवान के नाम पर लेती है वोट, लेकिन राजस्थान में इस बार बदलेगा ये रिवाज। चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए पीएम मोदी 26 अगस्त को जाएंगे इसरो मुख्यालय। दिग्विजय सिंह की शिवराज सरकार को चेतावनी, हमारी सरकार बनने पर 7 भर्तियों की होगी जांच, दोषी जाएंगे जेल। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अब सूर्य और शुक्र से जुड़े मिशन होंगे अगले टारगेट। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सदस्य देशों के प्रतिनिधि तो यहां पहुंचे हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी एक दूसरे के आमने सामने पहुंचे। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि चंद्रयान 3 की सफलता की वजह से पीएम मोदी को 2024 के चुनाव में पहुंचेगा बड़ा फायदा। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भले ही इसरो की कड़ी मेहनत रही हो, लेकिन इसका क्रेडिट मोदी को भी मिलेगा। पीएम मोदी के खिलाफ बिगड़े बोल, कहीं चुनाव में डुबा ना दे कांग्रेस की लुटिया, क्योंकि कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ इस समय काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं जो चुनाव में कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद में कांग्रेस और भाजपा में जो है राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के नेता जहां देश की इस उपलब्धि का श्रेय देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देते हुए टेम्पर याद दिला रहे हैं, तो वहीं भाजपा चंद्रयान मिशन की कामयाबी का श्रेय अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी और नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है मोदी सरकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाने पर कर रहा है विचार। इस संबंध में प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा चुका है। अब पीएम को ही इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिक्स का होगा विस्तार, सऊदी अरब, ईरान और यूएई भी होंगे नए सदस्य। दरअसल 23 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इनमें से 5 देशों को अप्रूव भी कर लिया गया है। राहुल गांधी तुगलक लेन वाले बंगले में फिर से नहीं रहना चाहते। लोकसभा हाउसिंग कमेटी की दी हुई 15 दिन की डेडलाइन खत्म, दूसरा घर तलाश रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेल, देश गंभीरता से नहीं लेता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, मंत्री कैलाश गहलोत के आवास की तरफ बढ़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की है जरूरत। उन्होंने कहा है कि भारत में सेना या फिर देश के नेता कुछ भी कहे, पर पाकिस्तान के लोग भारत को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। अब साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षाएं, जिसमें ज्यादा अंक होंगे उसी को माना जाएगा फाइनल। साथ ही में यहाँ पर 11वीं और 12वीं में स्ट्रीम चुनने का प्रतिबंध भी नहीं रहेगा। नया पैटर्न 2024-25 के सत्र में किया जाएगा लागू। गुजरात के भरूच जिले में बुधवार को एक फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो गई है। जहरीली गैस लीक होने के बाद में 28 श्रमिकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा के बाद पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर दिया धन्यवाद। अब सिर्फ गुनगुनाकर यूट्यूब पर खोज सकेंगे अपने पसंदीदा गाने। इस नए फीचर पर काम कर रही है कंपनी। OMG 2 के मेकर्स ने किया है बड़ा ऐलान, इस फिल्म को OTT पर बिना किसी कट के जल्दी ही किया जाएगा रिलीज। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्याशियों की 3 से 4 सूची जारी कर सकती है। पहली सूची जारी होने के बाद अब 5 सितंबर तक दूसरी सूची जारी होने की संभावना है। दूसरी सूची में 60 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं शामिल। मिजोरम ब्रिज हादसे में अब तक 1800 मिले हैं, 3 घायलों को बचाया गया। कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर श्रमिकों को दी बड़ी सौगात, दोगुनी की श्रमिक आवास सहायता योजना की राशि। अब श्रमिक आवास योजना में 50,000 रुपए की जगह मिलेंगे 1 लाख रुपए।
सरकार चीनी के निर्यात पर लगा सकती है पाबंदी। 7 साल में पहली बार लिया जाएगा यह फैसला। आपको बता दें कि पिछले महीने महंगाई दर में बढ़ोतरी की गई है और देश में गन्ने के उत्पादन में कटौती की वजह से यह फैसला लिया जा सकता है। भारतीय पहलवानों को UWW का बड़ा झटका। WIF की सदस्यता रद्द। 45 दिन में भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव न होने पर लिया जाएगा फैसला। हरियाणा सरकार का बिजली चोरों पर सख्त फैसला। निगम ने अब क्षेत्र में बिजली चोरी करने पर जुर्माना बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। पहले अनुमानित राशि के आधार पर जुर्माना 2500 से 4000 रुपए तक लगाया जाता था। यूपी के सरकारी अस्पतालों की पल पल की खबर रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यूपी के 107 अस्पतालों में अब CCTV लगाए गए हैं, जिसके जरिए इन अस्पतालों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जा सकेगी। नितेश तिवारी की रामायण फिल्म से आलिया भट्ट हुई बाहर। नहीं निभाएंगी माता सीता का किरदार। राम के रोल में दिखेंगे रणबीर। गुंडा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त रवैया। मनमर्जी नहीं, आदतन अपराधी पर ही हो सकेगी कार्रवाई। साथ ही में योगी सरकार को 31 अक्टूबर तक एक गाइडलाइन जारी करने का भी दिया निर्देश। पंजाब में लुधियाना जिले के बदोवल में एक सरकारी स्कूल के कमरे का लैंडर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक महिला टीचर की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। जियो फाइनेंशियल में लगातार चौथे दिन लोअर सर्किट। कंपनी का 5% शेयर गिरकर 213 पर आया। कंपनी का 30,000 करोड़ रुपए से कम हो चुका है मार्केट कैप। एशिया कप से पहले फॉर्म में लौटे श्रेयस अय्यर अभ्यास मैच में ठोक डाले 199 रन। अमेरिका के अरबपति और अंतरिक्ष की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा रहे एलन मस्क ने भारत के चंद्रयान 3 के बजट की तारीफ की। मस्क भी चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपने स्टारशिप रॉकेट भेजते हैं। मैनपुरी में भर भराकर गिरी PM आवास योजना से बने घर की दीवार। ईंट में दबकर महिला की हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की संयुक्त परीक्षा टॉपर अनमोल बोली। समाचार पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहें, साथ ही में निरंतर करते रहें पढ़ाई। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी मौसम ऐसा ही रहने के दिए संकेत। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना होगी शुरू, जिसके तहत 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होनहार छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए शिवराज सरकार ने प्रतिभा किरण योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत छात्राओं को हर माह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। औरंगाबाद के मदनपुर जंगल में नक्सलियों की योजना विफल। बड़े हमले की कर रहे थे तैयारी। जंगल से SLR व कारतूस भी हुए हैं बरामद। केंद्र सरकार 1 सितंबर को मेरा बिल मेरा अधिकार योजना करेगी लॉन्च। शुरुआत में इस योजना में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग ले सकेंगे भाग। 7800 टॉपर स्टूडेंट्स को CM शिवराज ने दी स्कूटी। कहा फ्री में कराई जाएगी पढ़ाई और रोजगार का भी किया जाएगा इंतजाम। चंडीगढ़ में सरकार और किसानों की मीटिंग होगी आज। अंबाला अनाज मंडी में धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा लेने पर अड़े। कमलनाथ के गढ़ में CM का नए जिले का ऐलान। बोले पाडुर्गा, नंदनवाड़ी और सोसर को मिलाकर बनाएंगे नया जिला। साथ ही में हनुमान लोक की आधारशिला भी रखी। शाहरुख की जवान फिल्म के रिलीज होते ही 2 दिन के लिए बंद हो जाएगी दिल्ली। फिल्म को होगा बड़ा नुकसान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उन्हें विस्तार से। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत जिला होशियारपुर के SSP सरताज सिंह चहल को दे दी गई है। साथ ही उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी मांग की गई है। मामले में शिकायतकर्ता सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है। शिकायतकर्ता प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विचारों की आजादी को जाहिर करते हुए नैतिक मूल्यों की उल्लंघना की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा धर्म को सियासत के साथ मिलाकर कर्नाटक चुनाव में रैलियों में वोटर को EVM मशीन द्वारा बटन दबाते समय जय बजरंग बली का नारा लगाने की अपील की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री की वीडियो रिकॉर्डिंग की क्लिप भी शिकायत के साथ में संलग्न की गई है।
चंद्रयान 3 के सफलतापूर्व लैंडिंग के बाद में अब प्रज्ञान रोवर करेगा ये काम। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन के गोयनका ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान अगले 12 दिनों में चंद्रमा की सतह पर लगभग 500 मीटर की दूरी तक घूमेगा और लैंडर बहुत सारी तस्वीरें लेगा और साथ ही में रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह से एकत्रित किए गए डेटा को प्रसारित भी करेगा। उन्होंने बताया है कि हम समझना शुरू करेंगे कि गंतव्य पर क्या हो रहा है। इस प्रयोग का पूरा उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव या फिर दक्षिणी गोलार्ध को थोड़ा बेहतर ढंग से समझना होगा। जो जानकारी हम एकत्रित करेंगे वह अतीत में किसी भी देश द्वारा एकत्रित नहीं की गई है। वहीं बात के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता दुनिया भर में सुर्खियां बन रही है। सीएम योगी ने 11,000 लाभार्थियों को वितरित किया ऋण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में पीएम स्वनिधि और साथ ही में स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि राज्य में जरूरतमंदों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी की समस्याओं को समझा है और एक अभिनव योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को बड़ा उपहार दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को सभी बहनों के लिए 30 से लेकर 31 अगस्त को फ्री कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सभी महिलाएं आसानी से लक्षित गंतव्य पर जाकर अपने भाई को राखी बांध सकेगी। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।